नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरजे एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पटवारी भर्ती रिजल्ट का इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं और उसी को लेकर ये वीडियो है कि जो कल नोटिफिकेशन मिला था, हम सबको पता है कि बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे डाला था कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए अब जो है पटवारी का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। तो उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जो है नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर कम होंगे, या क्या क्या होगा और कट ऑफ पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर भी मैं बात करूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या न्यूज़ है सबसे पहले, और उसके बाद जो उस न्यूज़ का है जो क्या क्या असर अपने रिज़ल्ट पे और इस भर्ती पर पड़ने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एक सेकंड, ये जो है खबर क्या है। तो दोस्तों खबर आप सबको भी पता है और इसलिए मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ये 13 तारीख को अधीनस्थ बोर्ड का एक जो है नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा हुआ है कि पटवार भर्ती परीक्षा 2021 दिनांक 23 और 24 अक्टूबर को चार चरणों में आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हुए परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि ये बात तो जो कन्फ्यूजन था सब लोगों में कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में जो है बोर्ड ने खुद आकर बता दिया है कि जो हम हैं नॉर्मलाइजेशन के जो प्रक्रिया है उसको अपनाने जा रहे हैं और उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट जारी होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी खबर क्या है कि अब जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट है वो कैसे होगा। तो इसमें जो कुछ शिफ्ट जो 4 शिफ्टों में आयोजित हुआ था उसमें किसी शिफ्ट के साथ जो है नाइंसाफ़ी होने का डर था कि कोई पेपर अगर कठिन आया है तो उसमें वैसे तो अब तक बातें यही की जा रही थी कि सारे पेपर और सारा लेवल सेम था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई जो है गड़बड़ नहीं थी, सबका प्रश्नों का लेवल भी सही था। लेकिन बोर्ड ने अपना जो फ़िल्टर था उसको यूज़ किया और उनको लगा कि नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी है। शायद किसी शिफ्ट में लोगों के नंबर कम आ रहे हैं या किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए बोर्ड ने अपने हिसाब से अब नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट करना चाहा है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा कि क्या होने वाला है और इसी बारे में मैं बात करूंगा आप सबसे। तो ये मैंने एक अपने हिसाब से एनालिसिस किया है कि किस तरह से होने वाला है इस बार। तो ये देखिए कि किस शिफ्ट में जो है कैसे नंबर बढ़ेंगे। आपको लगता है कि किसी के नंबर बढ़ेंगे, किसी के नंबर कम होंगे, तो वही मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 शिफ्टों में पेपर आयोजित हुआ था, यहाँ मैंने लिखा हुआ है चारों शिफ्टों का, और 4 शिफ्टों में पेपर आयोजित हुआ था और कट ऑफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एवरेज नंबर जो मैंने लिखे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एवरेज वास्तव में लोगों के इतने ही आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए पहली शिफ्ट में जो एवरेज स्टूडेंट है, कट ऑफ का इससे कोई लेना देना नहीं है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके 160 नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 160 नंबर आ रहे हैं। बोर्ड भी शायद ये मानता होगा कि 5 से 7 नंबर का फ़र्क हो किसी भी शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को शायद नहीं अपनाते हैं, लेकिन शायद बोर्ड को लगा होगा ज़्यादा नंबरों का फ़र्क है, इसीलिए जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एक बार मान लीजिए कि जो स्टूडेंट थे, जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट शिफ्ट में, उनका जो एवरेज नंबर है वो 160 हो पा रहा है, और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हो पा रहा है 161, और थर्ड शिफ्ट में जो है 163 हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर का फ़र्क है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस केस में नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। लेकिन ये देखिए मैंने उदाहरण के तौर पर बताया है कि अगर चौथी शिफ्ट में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर जो है 155 ही हो पा रहे हैं, मान लीजिए एक बार की चौथी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हार्ड था, तो यहाँ पर जो है पहली शिफ्ट का जो पहली 3 शिफ्टों के एवरेज जो नंबर हैं बच्चों के वो 160 के आसपास 163 तक आ रहे हैं। लेकिन जो चौथी शिफ्ट है उसमें अचानक से जो है नंबर कम हो गए। तो यहाँ देखिए अगर जो कट ऑफ जाएगी फिर तो वो इन 3 के हिसाब से जाएगी, और 3 के हिसाब से मान लिया जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 200 नंबर चली जाती है। तो आप सोच लीजिए कि 200 नंबर चली जाती है तो ये व्यक्ति इससे 5 से 7 नंबर कम है।
तो यहाँ पर इसके जो है चौथी शिफ्ट वाले में किसी के 194 आ रहे हैं, तो वो बंदा 6 नंबर कम है कट ऑफ से। अगर 200 कट ऑफ चली जाती है तो इसके तो नुकसान होगा, क्योंकि पेपर हार्ड आ गया था, इसकी गलती नहीं थी। अगर ये इनमें से कोई पेपर यही इसी शिफ्ट में पेपर देने वाला इनमें से किसी शिफ्ट में पेपर देता तो वो 200 नंबर ला सकता था। तो बोर्ड ने इसी को देखते हुए जो है विद्यार्थियों के हित में ये फैसला लिया है, और इनका जो एवरेज है उस एवरेज पर इसको लाया जाएगा। ऐसे ही नहीं बढ़ा दिया जाएंगे नंबर की, चलो ठीक है इसमें है तो हर बच्चे के इतने इतने नंबर बढ़ा के यहाँ लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस शिफ्ट में प्रश्नों का लेवल देखा जाएगा। मान लीजिए राजस्थान जीके के जो 30 प्रश्न हैं उनमें से आप मानिए कि इन 3 शिफ्टों में एवरेज लोगों ने 22 क्वेश्चन अटेंड किए और 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन इस एक शिफ्ट में सिर्फ 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखा जाएगा कि वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं ऐसे जिनको कम से कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल न के बराबर लोगों ने अटेम्प्ट किया। उन 4 प्रश्नों के नंबर इस शिफ्ट में ऐड करके उनको इन लोगों को इस रेंज तक लाया जाएगा। चारों शिफ्टों का जो औसत है उसको बराबर किया जाएगा, उसके बाद कट ऑफ जाएगी। और बराबर भी ऐसे मर्जी से नहीं किया जाएगा, उन प्रश्नों को देखा जाएगा जिन प्रश्नों को इस शिफ्ट के लोगों ने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, उस पार्ट में इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया है क्योंकि वो इजी था और यहाँ पर थोड़ा हार्ड था। तो उन प्रश्नों को जो है डिलीट कहें या फिर उसके नंबर इन लोगों को दिए जाएंगे, जिससे कि ये लोग यहाँ तक आ सके। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे बढ़ेंगे नंबर। तो अब देख लीजिए कौन सी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा कठिन था, ये तो बोर्ड तय करेगा, उनका फिल्टर क्या कहता है। लेकिन अपना भी अपना अनुमान है। सब एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम्हारे वाला इजी था, तुम्हारे वाला इजी था, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वास्तव में जो 24 तारीख की शाम की शिफ्ट थी उसमें राजस्थान जीके का लेवल थोड़ा अप था। इंडिया जीके तो सबका ही अप था। और आगे की बात करूंगा मैं कि किसके घटेंगे नंबर। तो दोस्तों घटने का भी वही प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो मान लीजिए कि ये 3 शिफ्टें हैं बाद वाली, उनमें एवरेज नंबर जो है 161, 163, 162 के आसपास आ रहे हैं। और जो फर्स्ट शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी आ गई, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा ईजी आ गई, यानी कि उनके 170, 180 नंबर एवरेज हो गए। तो फिर दिक्कत यह होगी कि जो कट ऑफ होगी वो इनके हिसाब से होगी, है ना। तो कट ऑफ इनके हिसाब से होगी तो इस शिफ्ट से तो बहुत ज़्यादा लोग पास हो जाएंगे, है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पटवारी बन जाएंगे। तो फिर इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी 3 शिफ्टों वाले के साथ में। तो फिर क्या किया जाएगा कि फिर से एवरेज निकाला जाएगा कि क्वेश्चन के एवरेज कितने हैं। 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के इन लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, कुछ कम जैसे मान लीजिए इन्होंने 20 अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन इन्होंने 24 प्रश्न अटैम्प्ट कर दिए, है ना। ये राजस्थान जीके के 30 प्रश्न में एक अनुमान बता रहा हूँ, हर पार्ट में इस तरह से देखा जाएगा कि किसने कितने अटैम्प्ट किए। तो ये यहाँ पर इन लोगों ने ज़्यादा 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। तो फिर देखा जाएगा कि सबसे ईजी क्वेश्चन कौन से थे इस शिफ्ट में, सबसे ईजी क्वेश्चन कौन से थे और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ने किस क्वेश्चन को सही किया है। बहुत ज़्यादा ईजी दे दिया कोई क्वेश्चन, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ने यूँ ही सही कर दिया, मतलब पढ़ाई की नहीं की, फिर भी उनको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो वो सही कर दिया। तो फिर उस क्वेश्चन के मार्क्स हटाए जाएंगे इस शिफ्ट में से, इनको इस एवरेज तक लाया जाएगा। मैंने पहले बताया कि बढ़ेंगे किसके, अब बता रहा हूँ कि घटेंगे किसके। और आप खुद देख सकते हैं कि किसके घटेंगे, इस शिफ्ट के नंबर कम किए जाएंगे। वो कैसे किए जाएंगे कि उस शिफ्ट में देखा जाएगा कि किस तरह से बच्चों ने जो है इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने दे दिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने किए हैं, और इसकी वजह से इसका जो है स्कोर लोगों का औसत स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इनके मुकाबले। तो इसको घटाकर यहाँ तक लाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जो वो किस तरह से अपनाई जानी है वो चीज़ समझ में आई होगी। जो है अफवाहों पे ध्यान ना दें, अफवाहें मार्केट में बहुत है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, मुझे उम्मीद है कि बोर्ड भी इसी तरह से करेगा, क्योंकि मुझे कहीं से सोर्स मिला था कि इस तरह से प्रक्रिया को अपनाया जाना है। तो मुझे लगा कि जो लोग भटक रहे हैं यूट्यूब पे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे होना है, उन लोगों को बताना चाहिए। तो आप सबको मुझे लगता है कि वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और किसी भी विषय पर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। थैंक यू, आप लोग जो अब तक जुड़े रहे, वीडियो पूरा देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।